अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं माहम जाहिद और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन में कहेंगे आपको खुशामदीद। तो बादल आ रहे हैं, लगातार बरस रहे हैं धुआंधार। जी हां, लगता है काले बादलों का कराची से जाने को दिल नहीं चाह रहा। आज मुसलसल तीसरे रोज भी मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बादल बरसने के बाद बलूचिस्तान रवाना हो जाएंगे। बारिश बरसाने वाला हवा का कम दबाव शिमाली बहरे अरब से मगरिब की जानिब बढ़ रहा है और बारिश का सिस्टम बलूचिस्तान तक फैल गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून के सिस्टम की शिद्दत बरकरार है, लेकिन ये सिस्टम आज बरसने के बाद कमज़ोर पड़ना शुरू हो जाएगा, जबकि इतवार को भी कराची में हल्की बारिश का इम्कान है। और आपको बताएंगे कराची में बारिश के दौरान आज भी करंट लगने और छत गिरने से 4 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। 3 रोज के दौरान मुख्तलिफ हादसात में अब तक 20 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे सलमान अहमद। सारे बेचारे उसका मदद नहीं दे गई, इसके बेचारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे। बच्चों की जिंदगी महफूज बनाने के लिए नूर मोहम्मद ने अपनी जान दांव पर लगा दी। पड़ोस की छत कहीं गिर न जाए, ये सोचकर गरीब शख्स मिस्त्री रजा मोहम्मद को लेकर मुरम्मत के लिए गया, मगर ये खस्ता हाल छत दोनों को लेकर नीचे गिर पड़ी। ये अफसोसनाक वाकया साइड पार्क कॉलोनी में पेश आया। मरम्मत करने के लिए गया था, पानी गिर रहा था बारिश का, इसलिए गया था। बेचारा गया था, मतलब पानी नहीं दे रहे, घर मरम्मत करेगा तो ये गया, दोनों मिस्त्री के साथ गया, दोनों गिर गए नीचे। गरीब बंदा था, पानी बेचता था कब्रिस्तान में, उसके पास कोई और गुजर बसर भी नहीं था, तो इन्होंने बोला ऐसे ही थोड़ा बहुत मरम्मत करेंगे, लेकिन ये मरम्मत भी इनके जान ले गए। जिस घर की छत गिरी वो 1.5 साल से खाली था। 5 बच्चों का बाप नूर मोहम्मद मेवाशाह कब्रिस्तान में कब्रों पर पानी डालकर घर चलाता था। इस अफसोसनाक वाक़े पर पूरा इलाका सोगवार है। बारिश के दौरान करंट लगने के हादसात भी रौनुमा हो रहे हैं। नॉर्थ कराची सेक्टर 2 में करंट लगने से 6 साला बच्चा जाँ बहक हुआ। इत्तेहाद टाउन आफरीदी चौक के करीब भी एक शहरी करंट लगने से इंतकाल कर गया। जुमेरात को बारिश के बाद कई हादसात में 6 जबकि जुम्मे को 10 अफराद जाँ बहक हुए। कराची में बारिश के बाद रेड जोन की सड़कों पर पानी जमा है। निकासी आपके लिए पाक आर्मी के जवान पहुंच गए। मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे शायान सलीम से। जी शायान, बताइएगा। जी, इस वक्त मैं आपको शहर का अहम एरिया है रेड जोन से आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ। गवर्नर हाली ये सड़क है जो ज़ेरे आब आ चुकी है। मानसून के चौथे स्पेल का आज तीसरा रोज़ है। बरसात हुई है शहर के मुख्तलिफ इलाकों में, जिसके बाद गवर्नर हाउस वाली ये सड़क ज़ेरे आब आ चुकी है। इस अहम सड़क से पानी की निकासी के लिए पाक आर्मी पहुँच चुकी है। यहाँ पे मशीनरी लगा दी गई है और पाक आर्मी के जवान यहाँ से पानी निकालने के कामों में मसरूफ़ हैं। कुछ देर बाद ये सड़क साफ हो जाएगी, जिसके बाद जो यहाँ पे बाइक और जो गाड़ियाँ हैं वो बंद हो रही हैं और लोगों को मुश्किलात का तो सामना है, मगर मशीनरी पहुँच चुकी है पाक आर्मी की और उम्मीद यही है कि कुछ देर बाद ये पानी साफ कर दिया जाएगा। जी, शायान सलीम अपडेट करे थे, आपका शुक्रिया। कराची की मलीर नदी ओवरफ्लो होने से कोरंगी कॉजवे डूब गया। सड़क बंद करके पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। रिपोर्ट कर रहे हैं अशरफ खान। कराची में लगातार 3 दिन तक होने वाली बारिश के पानी ने सर उठा लिया। मली नदी ओवरफ्लो हुई तो हमेशा की तरह इस बार भी नजला कोरंगी कॉजवे पर गिरा। पानी का बहाव इस कदर तेज था कि इंसान तो इंसान गाड़ियां तक बहने का खतरा पैदा हो गया। इंतजामिया ने कॉजवे दोनों अतराफ से बंद करके पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी। हर साल यही होता है, जब भी बारिश ज़्यादा होती है मली नदी टूट जाती है। यहाँ पे लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, आने जाने का रास्ता बंद हो जाता है। किसी का अगर उस तरफ होता है, किसी का इस तरफ, वो बहुत परेशान हो जाते हैं, पीछे के रास्ते से आना पड़ता है उनको। पहले भी ऐसे हुआ, अभी भी ऐसे हो रहा है, आवाम परेशान। और क्या, ये हर साल का ये रेगुलर, पिछले साल इससे भी बुरा हाल था। गाड़ियाँ जो है यहाँ से बहते हुए वहाँ तक जा चुकी थी, लेकिन कोई इंतजामिया का कोई इंतजाम है ही नहीं हमेशा से। कॉजवे पर 3 मकामात से पानी का बहाव तेजी से जारी है। हुक्काम का कहना है कि जब तक मली नदी का गुस्सा ठंडा नहीं होता, कोरंगी कॉजवे का ट्रैक क्लियर होना मुमकिन नहीं। और कराची के इलाके कोरंगी और अतराफ में वक्फे से तेज बारिश का सिलसिला जारी है। कोरंगी कॉजवे बंद हो गई। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे अशरफ खान से। जी अशरफ खान, अपडेट कीजिए, क्या इस वक्त वहाँ पर सूरत हाल है? ट्रैफिक पुलिस ने कोरंगी कॉजवे से सड़क बंद कर दी है, तो अब तमाम तर इकदाम किए जा रहे हैं इस हवाले से।
जी, यहाँ पे जो सूरत हाल ये है कि मुसलसल जो है कोरंगी कॉजवे में जो है पानी का रसाव बढ़ रहा है। ये बलूचिस्तान से और ठड्डो डैम से जो पानी बरसात का है वो आता है और यहाँ से समुंदर में जाता है। अब सूरत हाल ये बताएं कि 3 घंटे में मुसलसल जो है पानी का दबाव जो है मुसलसल बढ़ रहा है और इस वक्त जो है तकरीबन 3 फीट से ज़ायद का रेला गुजर रहा है। प्रेशर इतना ज़्यादा है कि हमने भी कोशिश की, जब पुलिस यहाँ पे मौजूद है, किसी को भी अंदर जाने नहीं दे रहे। 10:30 बजे से ही यहाँ से ट्रैफिक की आमदोरफ्त रोक दी गई थी, जिसकी वजह से कोई बड़ा नाखुशगवार वाक़या भी नहीं हुआ है। और उसके साथ साथ एक गाड़ी है सिर्फ जो कि फंसी हुई है और यहाँ पे वो कोशिश करेंगे कैसे निकलेगी, लेकिन मुसलसल पानी का रेला बढ़ रहा है। दूसरी गाड़ी कैसे ऐसी और यहाँ पे जो बताया ये एक्सप्रेस वे से तकरीबन 1.5 किलोमीटर लंबा ट्रैक है जो यहाँ के ब्रुक्स चौरंगी तक जाता है। वरना अगर ये एक्सप्रेस वे जैसे ये वाला कोजवे बंद किया हुआ है तो यहाँ पे अब 8 किलोमीटर लंबा ट्रैक घूमकर यानी कि जाम सादिक ब्रिज से जो है क्रॉस करके जाते हैं। अब यहाँ पे सूरत हाल ये है कि जो यहाँ के आसपास के लोग हैं जिनसे बात हुई है वो भी परेशान है, क्योंकि जाम सादिक पे भी ट्रैफिक की रवानी में मुश्किलात का सामना है और यहाँ पे जो लोग जो यहाँ शॉर्टकट करते थे उसकी वजह से वो ये ट्रैफिक बंद हो गया है। और यहाँ पे जो पानी की सूरत हाल है वो मुसलसल बढ़ रही है और ये अगर देखा जाए कि बड़ा रेला है जो कि आपको कैमरामैन फरहान दिखाएंगे लेफ़्ट साइड से वो आ रहा है। ये कहा यह जा रहा है कि बलूचिस्तान से ये पानी आता है और ठड्डो डैम का पूरा पानी बरसात का, क्यों मुसलसल बरसात हो रही है और उसके बाद जो ये पानी यहाँ से गुजरता हुआ ये पूरा इस कॉजवे से क्रॉस करता हुआ ये जाता है यहाँ समुंदर में और जाके गिरता है। और ये बताया गया कि 2 करोड़ रुपए की माली से बना था। बीच में एक पुलिया आपको नज़र आ रही होगी, पुलिया के दोनों साइड से पानी का दबाव जो है वो बढ़ा हुआ है और आप देखें ये पुल के उस तरफ से भी पानी क्रॉस हो रहा है, इधर से भी क्रॉस हो रहा है और कोई भी गाड़ी क्या मोटरसाइकिल क्या कोई भी एक बंदा भी क्रॉस नहीं होगा, अगर जाएगा वो बह जाएगा। यहाँ पे पुलिस हुक्काम भी यहाँ मौजूद हैं, सबको रोका हुआ है और यहाँ पे कह रहे हैं कि कोई भी यहाँ से नहीं गुजरेगा। जो सूरत हाल है यहाँ पे ख़तरनाक से ख़तरनाक होती जा रही है और 3 घंटे में अगर कहें तो 3 फीट से ऊपर का पानी अब क्रॉस कर रहा है और यहाँ पे कह रहे हैं कि न यहाँ पे अब इंतज़ार हो रहा है कि कब पीछे से जो रेला है वो कम होगा, लेकिन यहाँ पे मुसलसल जो बारिश हो रही है उसके बाद जो है पानी का दबाव मुसलसल बारिश के बाद कोरंगी कॉजवे पर मलीर नदी ओवरफ्लो हो गई है। तफसीलात से आगाह कर रहे थे अशरफ खान, आपका शुक्रिया। कराची में कारसाज के मुकाम पर पानी जमा होने से ट्रैफिक जाम हो गया। सूरत हाल जानते समा के नुमाइंदे सऊद बिन मुर्तज़ा से। सऊद बताइएगा तो कब तक बहाल होगी ट्रैफिक, क्या इम्कानात हैं? बिल्कुल, कराची में सुबह से ही वक्फे से जो बारिश का सिलसिला है या बारिश की आग मचोली कह लें कि जारी है। इस वक्त हम लोग कारसाज के मुकाम पर मौजूद हैं। काले बादल हैं, हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला भी चल रहा है, लेकिन यहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा जमा हो चुका है। ज़्यादा बारिश की वजह से ज़्यादा पानी आ चुका है। कैमरामैन मोहसिन आपको दिखाएं, कारसाज से एयरपोर्ट जाने वाली सड़क है मुकम्मल तौर पर डूब चुकी है। जो CBC का अमला है वो यहाँ पर काम कर रहा है, कंटोनमेंट बोर्ड का अमला पानी निकालने के लिए, लेकिन ये गटर मैं आपको दिखाऊं कि ये ओवरफ्लो हो चुका है और जो फुटपाथ हैं वो भी डूब चुके हैं। यहाँ पर जो एक ही लेन है वो चल रही है मुश्किल से, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हो रही है। ट्रैफिक जाम हो चुका है, हफ्ते का दिन है, छुट्टी का होती है, रश नहीं होता, इतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होता। इसके बावजूद लंबी कतार एक जो इशारे फसल पे लग चुकी है। अगर कैमरामैन मोहसिन आपको दिखाएं, चाहे वो गाड़ी हो मोटरसाइकिल हो, सब एक ही लेन का जो है इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ उस जगह ऊंचाई की तरफ वहाँ पर पानी कम है तो शहरी इस वजह से काफ़ी खासे परेशान दिखाई देते हैं। जी शुक्रिया सऊद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। नॉर्थ कराची और नॉर्थ नाज़िमाबाद में भी बारिश शुरू हो गई है। लोग किस तरह बारिश को एंजॉय कर रहे हैं ये जानते हैं इरफानुल हक से। जी इरफान, अपडेट कीजिए, क्या कहना है शहरियों का, किस तरीके से एंजॉय करें इस बारिश को? जी हाँ, ये देखें, नॉर्थ कराची और नॉर्थ नाज़िमाबाद इस इलाकों में एक मरतबा फिर तेज़ बारिश शुरू हो चुकी है। तेज़ हवाओं के साथ ये इंजॉय करने वाली बारिश है। इस बारिश का लोग सुबह से इंतज़ार कर रहे थे, चूँकि आज की भी प्रेडिक्शन थी और पेशगोई थी, इसलिए कल रात से ये इंतज़ार था कि शायद आज भी हफ्ते के रोज़ बारिश ऐसी ही होगी और बिल आखिर वो इंतज़ार ख़त्म हुआ। आप लोगों को देख सकते हैं कि लोग इंजॉय करते हुए अपने घरों की जानिब जा रहे हैं। अब देखना ये है कि ये बारिश का सिलसिला कितनी देर तक जारी रहता है, चूँकि कल जो गुज़िश्ता रोज़ बारिश हुई थी उसके बाद हमने देखा कि नालों की सफाई की वजह से पानी नहीं ठहरा। ताहम ये बारिश का सिलसिला देर तक जारी रहता है तो उसके बाद ये देखना होगा कि जो नालों की सफाई का फ़ायदा वाकई शहरियों को पहुँचा है या नहीं। जी इरफानुल हक हमें अपडेट करते हैं, आपका शुक्रिया। कराची के इलाके लियारी गुल मोहम्मद लेन में फुटबॉल ग्राउंड स्विमिंग पूल बन गया है, बच्चे खूब एंजॉय कर रहे हैं। सलमान अहमद से जानेंगे। जी सलमान, बताइएगा।
देखिए बारिश को किस तरह एंजॉय करना है, अगर ये सीखना है तो कोई लियारी के बच्चों से सीखे। जी हाँ, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लियारी के इलाके गुल मोहम्मद लेन में, जहाँ पर मौलवी उस्मान पार्क में जो फुटबॉल ग्राउंड है वो बना लिया है बच्चों ने स्विमिंग पूल। जी हाँ, वो कहते हैं ना कि जब ज्यादा बारिश होता है तो ज्यादा पानी आता है। कैमरामैन शाहिद बलोच आपको दिखाएंगे किस कदर यहाँ पर पानी जमा हो चुका है, जिसको जो बच्चे हैं उन्होंने स्विमिंग पूल बना लिया है और खूब एंजॉय कर रहे हैं। कोई फुटबॉल खेल रहा है पानी में, कोई डुबकियां लगा रहा है और इनका जोशो खरोश आप देख सकते हैं कि किस कदर जोशो खरोश है। यहाँ पर जो है वो बच्चे फुल एंजॉय कर रहे हैं और उनका यही कहना है कि जब बरसात हुई है यहाँ पर पानी जमा हो गया है और इसे एंजॉय करने का इससे अच्छा मौका कोई और नहीं हो सकता यकीनन, क्योंकि लियारी के बच्चे हैं और लियारी के बच्चे फुल एंजॉय कर रहे हैं, अपना शौक भी पूरा कर रहे हैं फुटबॉल खेलते हुए, बरसात का मजा भी ले रहे हैं। तो यकीनन जो शहर भर में जब पानी जमा हो गया है लोग परेशान, लेकिन यहाँ के लियारी के बच्चे इनके जो चेहरे हैं वो खिलखिला उठे हैं और उनका यही कहना है और यही दुआ है कि बरसात होती रहे और वो कहते हैं ये पानी जमा होते रहे और हम इसमें डुबकियां लगाते रहें और फुल एंजॉय करते रहें। जी तो बच्चे खूब एंजॉय कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सलमान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मॉनसून के ताकतवर स्पेल ने कराची की प्यास बुझा दी। बारिश का सिस्टम बलूचिस्तान की जानिब बढ़ गया, मगर बादल जाते जाते भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों को नहला गए। 3 दिन तक होने वाली बरसात को शहरियों ने एंजॉय तो किया, मगर इंतजामी लापरवाही की वजह से मुश्किलात भी पेश आई। कराची में मॉनसून के चौथे से धुआंधार छक्का लगाया। जुमेरात की शाम को लगने वाली झड़ी लगातार 3 दिन तक जारी रही। पानी से भरे बादलों ने खूब यलगार किया। काली घटाओं और गरज चमक के साथ होने वाली बारिश को कराची वालों ने खूब एंजॉय किया। बच्चे तो बच्चे हैं, मगर शहर और सूबे के बड़ों की लापरवाही ने कराची वालों को तकलीफ भी बहुत पहुँचाई। धुआंधार बारिश ने शहर के कई इलाकों को तालाब बना डाला। कारसाज आई चंडीगढ़ रोड जैसी अहम शाहराहें झील का मंजर पेश करती रहीं। मिनटों का सफर घंटों में तब्दील हुआ। सदर में दुकानदार अपना माल बचाने में लगे रहे। डिफेंस क्लिफ्टन और PECHS जैसे पोश इलाकों की गलियां अब भी लबालब भरी पड़ी हैं। केडीए चौरंगी से पानी तो ना निकला, मगर कीचड़ कचरे की बदबू ने आवाम का गुजरना मुहाल कर दिया। औरंगी टाउन के बेशतर इलाकों में घुटनों घुटनों पानी जमा हो गया। ग्रीन टाउन में भी बारिश के बाद उबलने वाले गटरों ने इलाका मकीनों की मुश्किलात डबल कर दी। बलूचिस्तान के इलाके योब, खुजदार और हब में तूफानी बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी आ गई। हब में सैलाबी रैली में फंसने वाले अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। तूफानी बारिशों ने बलूचिस्तान में तबाही मचा दी। हब नदी में सैलाबी सूरत हाल, 2 अफराद फंस गए। पानी का तेज बहाव और बिफरी लहरों ने रेस्क्यू का काम मुश्किल बनाया, तो ऐसे में पुलिस के जवानों ने कमान संभाल ली। रस्सी की मदद से दोनों अफराद को नदी से निकाला और महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। बसनी में बदूक के करीब कोस्टल हाईवे पर तामीर पुल सैलाबी रेले की जद में आ गया। 8 फुट चौड़ा शिगाफ पड़ने के बाद हाईवे को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। खुसार के तफरीही मकाम मौला चटूक पर सैकड़ों सयाह फंस गए, जिन्हें निकालने के लिए ताहाल कोई रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू नहीं किया गया। खुसार शहर में शदीद बारिश के बाद कई मकानात को नुकसान पहुंचा। कोहलू में नशेबी इलाके से रियाब आ गए। मंशा नाला में पानी का बहाव बढ़ जाने से माउंट से कोहलू का राब्ता मुनक़ता हो गया। चागी में 74 के मकाम पर RCD शाहरा पर गाड़ी बरसाती नाले में फंस गई। लोगों ने अपनी मदद आप के तहत गाड़ी को निकाल लिया। सिंध में मॉनसून बारिशों का सिलसिला तीसरे रोज भी जारी है। जिला दादू के करीब खीरथर के पहाड़ी इलाकों में शदीद बारिश से नदी नालों में तुग़यानी आ गई। अंदरूनी सिंध होने वाली मूसलाधार बारिशों ने तबाही मचा दी। कीरथर पहाड़ी सिलसिले में मुसलसल होने वाली बारिशों के बाइस जिला दादू के नदी नालों में तुग़यानी। काचू की गाज नदी समेत 9 नदियों में तुग़यानी से आसपास के 100 से ज़ायद देहात ज़ेरे आब आ गए। मुतासरा देहातों का दीगर इलाकों से राबता मुनक़ता हो गया। लोग अपनी मदद आपके तहत महफूज मकामात पर मुंतकिल होने लगे। गांव मोहम्मद गोरमानी में मोहम्मद बख्श अपने 3 बच्चों और एक साथी के हमरा कई घंटों से दरख्त में पनाह लेने पर मजबूर हैं।
मोहम्मद बख्श का कहना है कि फैमिली समेत गांव की तरफ जा रहे थे कि अचानक पानी आ गया। इंतजामिया की जानिब से ताहाल रेस्क्यू करने के लिए कोई इंतजामात नहीं किए गए। मौसम की खराब सूरत हाल के बाइस हजारों मुतासरीन ने मुतासरा इलाकों से महफूज मकामात की तरफ नकल मकानी शुरू कर दी है। लियाकत अली, समा, दादू। तो बारिशों की तबाही के बाद अब बात कर लेते हैं कुछ सियासी गहमा गहमी की। हमारा मसला वज़ारत आला नहीं, नैब की फुर्तियाँ है। ज़राए के मुताबिक चौधरी बरादरान का कहना है कि वज़ीर आज़म ने अब तक हमारे तहफ़्फ़ुज़ात का कोई जवाब नहीं दिया। अहम खबर की मज़ीद तफसीलात जानते हैं नईम अशरफ वर्ड से। जी नईम, चौधरी बरादरान का क्या लाहेअमल इख्तियार करने जा रही है? जी महम, जो असल में कुछ अरसे से चीज़ें चल रही थी कि शायद वज़ारत आला या कोई ब्यूरोक्रेसी के मामला या तरक्याती, ये सारे मामला उनके उस्मान बुलदार साहब के लेवल पे हल हो जाते हैं हमेशा। ये इशू नहीं है। और जो इनके खानदानी ज़राए हैं और इवन जो पार्लियामेंटेरियन हैं, उन सब ने इस बात को कंफर्म किया है कि इश्यूज जो हैं इस वक्त सबसे बड़ा इशू मुस्लिम लीग काफ का जो पीटीआई हुकूमत के साथ है वो नैब की फुर्तियाँ हैं। और इनका दावा ये है चौधरी बरादरान का कि जो इशाया हुआ था बजट की मंजूरी के वक्त वजीर आजम ने इशाया रखा था, उसमें जब ये नहीं गए थे मुस्लिम लीग काफ, बिल्कुल नहीं, कोई एक इनका रुकन नहीं गया, तो उसके बाद नैब की जो सरगर्मियां हैं उसमें मजीद तेजी आई। और एक इनके सीनियर रहनुमा जो एमएनए भी हैं और इनके घर के बंदे हैं, उन्होंने इस हद तक कहा है कि हम हमेयाजा भुगत रहे हैं वजीर आजम के इशाये में ना जाने का। यानी जो इशू जो है वो ये है। और इनका ये ख्याल ये भी है कि दबाव डाला जा रहा है इस वक्त नैब पर बहुत ज्यादा कि गिरफ्तारियां की जाएं। यानी मुस्लिम लीग काफ भी इस वक्त जो नैब का जो तेजी आई है, दूसरी तरफ भी इवन बुलदार साहब, मरियम नवाज और दूसरे कुछ एमएनए एमपीएस को बुलाया गया है। लेकिन चौधरी बरादरान और मुस्लिम लीग काफ जो है ये हिट लिस्ट पे हैं और ये ज्यादा निशाने पर हैं इस वक्त। और इनका ये दावा है कि इनको कोई दबाव है नैब को कि चौधरी बरादरान को और या उनके मुस्लिम लीग काफ के किसी सीनियर रहनुमा को, जो कि उनके खिलाफ भी केसेस हैं, पुराने हैं नए हैं, उनको गिरफ्तार किया जाए। इनका ये भी ख्याल है कि अगरचे अगर गिरफ्तारी या कोई ऐसा होता भी है तो फिलहाल वो इत्तेहाद को कायम रखेंगे, क्योंकि इनका ये भी है कि कुछ जमानतें बीच में हुई हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनकी वजह से ये इत्तेहाद हुआ था, अभी इत्तेहाद को कायम रखना चाहते हैं। लेकिन ना इंतजामी ना वजारत आला कोई इशू अगर है इस वक्त मुस्लिम लीग काफ का पीटीआई की हुकूमत के साथ, तो वो नैब के इशूज हैं, नैब का है। और एक अहम बात के तारक रशीद 3 महीने पहले यही मुद्दा लेकर वजीर आजम के पास गए और उन्हें कहा कि इस पर सख्त तहफ़्फ़ुज़ात हैं और ये जो नैब है हमारा ख्याल है कि कोई हुकूमती शख्सियत उनको कह रही है। तो उस पर वजीर आजम ने कहा कि 24 घंटे में मैं आपको इसका पता करके जवाब दूंगा। उस 24 घंटे को 3 माह गुजर गए हैं, कोई जवाब नहीं दिया गया चौधरी बरादरान मुस्लिम लीग काफ को। यानी इस वक्त शदीद आप कह सकते हैं इख्तलाफ है और दोनों तरफ काफी दूर हो चुके हैं एक दूसरे से। ना वजीर आजम उनको मिलते हैं, ना कोई टाइम दिया, इनकी तरफ से कोई कोशिश होती है मिलने की। वो लाहौर कल भी आए थे वजीर आजम, कोई मुलाकात नहीं हुई। और इनका ख्याल ये है हो सकी। बहुत शुक्रिया नईम अशरफ भट्ट, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मैनचेस्टर टेस्ट में पाकिस्तान ने इंग्लैंड को जीत के लिए 277 रन का हदफ दिया। कौमी टीम दूसरी इनिंग्स में 169 रन बनाकर आउट हो गई। यासिर शाह 33 रन बनाकर नुमाया रहे। असद शफीक 29, मोहम्मद रिजवान 27 और आबिद अली 20 रन बना सके। बाबर आजम ने 5, अजहर अली ने 18 और शादाब खान ने 15 रन बनाए। इंग्लैंड की जानिब से स्टुअर्ट ब्रॉड ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। क्रिस वॉक्स और बेन स्टोक्स ने 2-2 विकेटें हासिल की। मैच फिक्सिंग स्कैंडल में राशिद लतीफ़ के इल्ज़ामात के बाद अताउर रहमान का जवाब भी सामने आ गया। दोनों खिलाड़ियों में इल्ज़ामात की जंग छिड़ गई। आपको बताते हैं कि इन दोनों ने एक दूसरे पर क्या एलिगेशंस लगाए हैं। दुनिया को तुमने दिखाया कुछ है और किया कुछ है। पाकिस्तान टीम में सियासत तुमने फैलाई थी, सबकी रिकॉर्डिंगें तुम करते थे उनके कमरों में जाके और उनको ब्लैकमेल करते थे। मेरे बारे में बात करने से पहले अपने गिरबान में झाँको। मेरी मुट्ठी में उन लोगों के नाम हैं जिनसे तुमने पैसे लिए हैं। समा के नुमाइंदे शुएब जट से। शुएब जट, मैच फिक्सिंग स्कैंडल है जिसमें राशिद लतीफ़ के इल्ज़ामात के बाद अब अताउर रहमान का जवाब भी सामने आ गया है और दोनों खिलाड़ियों में इल्ज़ामात की जंग छिड़ गई है। कैसे देख रहे हैं आप इन दोनों के एलिगेशन को टुवर्ड्स एक दूसरे के जानिब? किस तरीके से उन्होंने बात की है और साथ साथ ये कह रहे हैं कि हमारे पास तो सबूत भी हम बता सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं उन लोगों को?
जी बिल्कुल, ये मैच फिक्सिंग 90 की दहाई जो थी उसके स्कैंडल के मरकजी किरदार हैं राशिद लतीफ जो गवाह बने थे और अताउर रहमान जिसमें जो उस केस में जिनको सजा दी गई थी, तायात पाबंदी लगाई दी गई थी, बाद में उनको क्लियरेंस मिल गई। तो अब ये दोनों जो हैं वो एक मरतबा फिर आमने सामने आ गए हैं। राशिद लतीफ ने अताउर रहमान के मुतालिक बयान दिया था चंद दिन पहले कि वो पैसे लेके इस तरह के बयान देते हैं, पैसे जब उनको खत्म हो जाएंगे तो वो दोबारा से ये बयान देने लग जाएंगे, जिसके जवाब में अताउर रहमान ने जो है वो मजीद इल्जाम लगा के नए इंकशाफात किए हैं। उनका कहना है कि राशिद लतीफ जो हैं वो साबिक कप्तान मैच फिक्सिंग में मुलविस रहे हैं। फिर उन्होंने साथ किया है कि उनकी मुट्ठी में वो नाम है जिनसे राशिद लतीफ पैसे लेते रहे हैं और इस तरह साथ ही उनका ये कहना था कि राशिद लतीफ टीम में सियासत भी लाए और खिलाड़ियों को ब्लैकमेल भी करते रहे। तो ये दोनों वो किरदार हैं जो जस्टिस कयूम कमीशन रिपोर्ट में जो है सुर्खियों में रहे। राशिद लतीफ जो है वो बतौर गवाह उसमें कमीशन के सामने पेश हुए थे, जबकि अताउर रहमान पर जो है वो उस कमीशन ने उस टाइम सजा उनको दी थी। तो अब ये दोनों किरदार जो हैं एक दूसरे पे इल्जाम लगाते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा शुएब जट, जिस तरीके से अब इन दोनों की जानिब से एक दूसरे पर इल्जामात लगाए जा रहे हैं, तो राशिद लतीफ़ का ये कहना है कि अताउर रहमान के मुंह में 90 की दिहाई में ये ज़बान न थी, उस टाइम उन्होंने क्यों नहीं बात की इस हवाले से? जी बिल्कुल, राशिद लतीफ ने ये कहा है, लेकिन उसके जवाब में अताउर रहमान जो है वो कह रहे हैं कि मैं जो है अदालतों से क्लियरेंस हासिल कर चुका हूँ, आईसीसी ने मुझे क्लियरेंस दे दी है, लेकिन अब उन्होंने उल्टा इल्जामात लगाना शुरू कर दिए हैं। तो अब यकीनी तौर पर राशिद लतीफ की तरफ से जब इसका जवाब आएगा तब पता चलेगा। 90 की दहाई में कमीशन के सामने इससे पहले भी हमने अताउर रहमान का इंटरव्यू किया था, तो उनका कहना था कि मैंने जो बताया था वो तो रिपोर्ट में शामिल ही नहीं किया गया। अब जो है वो एक दूसरे पे ये इल्जामात का जो नया पिंडोरा बॉक्स खुलने जा रहा है, ये लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट को बड़ी मुश्किल में डाल देगा। ठीक है शुएब जट, अपडेट करें, आपका शुक्रिया। और समा की खबर का असर, कराची से बिलबोर्ड हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं संजय साधवानी से। संजय साधवानी, ये तो कमाल हो गया, समा ने ये खबर नशर की थी, उसके बाद से अब बिलबोर्ड हटाने का जो है काम शुरू कर दिया गया, मजीद क्या काम हो रहा है, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, समा की खबर पर ज़िले इंतजामिया और कमिश्नर कराची हरकत में आए हैं। कमिश्नर कराची की हिदायत पर शहर भर में बिलबोर्ड उतारने का फैसला किया गया है। इस वक्त ज़िले इंतजामिया ईट की जानिब से शहीद मिलत रोड पर जो बिल बोर्ड्स हैं वो उतारे जा रहे हैं। कमिश्नर कराची से हमारी बात हुई है, इफ्तार चलवानी का कहना है कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ जहाँ बड़े बिल बोर्ड्स लगे हुए हैं वो उतारे जाएंगे। 3 तलवार के साथ जो बड़े बिल बोर्ड लगाए गए हैं जो शहरियों की जिंदगी के लिए खतरा बन चुके हैं, उन्हें उतारा जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का वाज़ेह अहकामात है कि शहर में बिल बोर्ड कहीं नजर लगे हुए ना हो, लेकिन ये बिल बोर्ड माफिया ने किसी तरह से बिल बोर्ड लगाए हैं। जिले इंतजामिया को रात से हिदायत दी गई थी, अब शहर कायद की मुख्तलिफ जिले इंतजामिया अपने इजला में जो बिल बोर्ड लगे हुए हैं वो हटाने का काम शुरू कर दिया है। इस वक्त डिप्टी कमिश्नर ईस्ट अहमद अली शेख की सरबराही में जिला ईस्ट में जो ठीक है, समा की खबर का असर, कराची से बिल बोर्ड हटाने का काम शुरू कर दिया गया। संजय साधवानी अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। और नॉर्थ कराची में एक बार फिर तेज बारिश ने समा बांध दिया। हमारे नुमाइंदे खुर्शीद आलम वहां मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी खुर्शीद, बताइएगा क्या कहना है शहरियों का? इस वक्त मौजूद हूँ नॉर्थ कराची में 2 मिनट चौरंगी के पास, और आपको नजर आ रहा होगा ये वो ट्रैक है जो नागन चौरंगी और पावर हाउस से होता हुआ इस तरफ आ रहा है, फोर के चौरंगी की तरफ और सुरजानी की तरफ जाएगा। ये ट्रैक मूसलाधार बारिश शुरू हुई है। दिन भर के इंतजार के बाद नॉर्थ कराची और नॉर्थ अहमदाबाद के मकीन अब जरा सा खुश होंगे, क्योंकि शदीद गर्मी और हद की जो कैफियत थी वो दूर हो चुकी है और हद नज़र काफ़ी कम हो चुकी है और बारिश बहुत तेज़ है। ट्रैफिक की रवानी कदरे स्लो हुई है, मौसम इंतहाई खुशगवार है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है और उसके नतीजे में चेहरे भी खिल उठे हैं। यहाँ पर जो शदीद गर्मी और हब्स की कैफियत थी वो दूर हो चुकी है। जी खुर्शीद आलम अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। कराची की शहरी बारिश में शारे फैसल का इस्तेमाल एहतियात से करें, क्योंकि मुख्तलिफ पॉइंट्स पर पानी जमा हो गया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं शायान सलीम से। जी शायान, कौन कौन से मुकामात पर पानी जमा हुआ है? शारा फैसल से मैं आपको कर रहा हूँ और इस पर गोरा कब्रिस्तान वाला ये ट्रैक है जहाँ पर पानी भर चुका है। तेज़ बारिश हुई अब से कुछ देर पहले जो अब रुक चुकी है, मगर जो सड़क है वो ज़ेरे आब आ चुकी है। अगर हम शारा फैसल के लिए जाते हैं तो मेट्रोपोल से ही पानी मिलना शुरू हो जाएगा और पानी आपको नर्सरी तक मुख्तलिफ पॉइंट पर मिलेगा। वाटर बोर्ड की मशीनरी मौजूद है, लेकिन वो एक मशीनरी है जो नाकाफ़ी है, जो सड़क से पानी को साफ़ करने के लिए मौजूद है। हफ्ते का रोज़ है, ट्रैफिक कम है, मगर फिर भी पानी से गुजरना मुश्किल है, गाड़ियाँ बंद हो सकती हैं और बहुत एहतियात करनी पड़ती है।
बारिश शाम तक जारी रह सकती है वक्फे से। इसके बाद ये जो सिस्टम है, ये मानसून के चौथे स्पेल का ये कमज़ोर पड़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन काराय फैसल की हालत कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है। मुख्तलिफ ट्रैक्स पर पानी इस वक्त जमा है। जी शुक्रिया शायान सलीम, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कराची के इलाके आयशा मंजिल पर बारिश का पानी जमा हो गया। फलाही तंजीम की जानिब से निकासी आप की जा रही है, जबकि बल्दियाती इदारों का कोई नुमाइंदा मौजूद नहीं है। मजीद जानते हैं इरफानुल हक से। जी इरफान, बताइएगा। यहाँ आयशा मंजिल पर मैं मौजूद और गुज़िश्ता रोज़ की तरह यहाँ का हाल है। थोड़ी सी बारिश हुई है, अब वक्फे से तेज़ और हल्की बारिश हो रही है, मगर यहाँ आप मेरे अकल में देख सकते हैं कि पानी इतना जमा हो गया है कि ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है। और गुज़िश्ता रोज़ भी यहाँ पर यही हाल था, अच्छा खासा पानी यहाँ पर जमा हो चुका था। और रात गए फिर एक गैर सरकारी तंजीम ने सक्शन पंप के ज़रिए ये पानी यहाँ से निकाला था, मगर अभी तक यहाँ पर जो सुबह से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है, इंतज़ामिया की तरफ से कोई हमें नज़र नहीं आया है पानी निकालने वाला, निकासी के लिए कोई यहाँ पहुँचा हो। अगर ये मज़ीद बारिश जारी रहती है तो यकीनन इस पानी में इजाफा होगा और यहाँ से निकासी का कोई इंतज़ाम नहीं है और ट्रैफिक की रवानी मज़ीद मुतासिर होगी। हमारे नुमाइंदे में अपडेट करते हैं, आपका शुक्रिया। वादी नीलम के बुलंद सयाहती इलाके पतलियाँ झील की सड़क मुकामी अफराद ने अपनी मदद आपके तहत खोल दी। मकामी अफराद का कहना है कि इंतजामिया की जानिब से 1 साल से बंद सड़क न खोली गई तो मजबूरन खुद ही काम कर रहे हैं। इलाका मकीनों ने आरियों और कुल्हाड़ियों की मदद से बर्फानी तोदा काट कर सड़क खोल दी। पतलियाँ झील की सड़क गुज़श्ता साल अक्टूबर में बर्फबारी के बायस बंद हो गई थी, जिससे झील की जानिब जाने के लिए मकीनों को लंबा रास्ता इख्तियार करना पड़ता था। और 5 माह बाद सयाहती मकामात खुले तो सयाह हसीन नज़ारों का लुत्फ उठाने सवात पहुँच गए। सैयद शहाबुद्दीन की रिपोर्ट। हरे भरे जंगलात, पहाड़ों से बहते शफाफ झरने और आबशार, ये है हसीन वादी स्वात, जहाँ लॉकडाउन के बादल चढ़ती ही सयाह उमड़ आए। हसीन मुकाम और गुजार में सहर तारी कर देने वाले सफेद महल का नज़ारा करने वाले सयाह खुशी से रक्स करने लगे। ईदें भी कोरोना में गुजरी, बच्चे भी घरों में बैठे बोर थे, हम भी सारे बोर हो रहे थे। अब जैसे ही हमें पता चला कि लॉकडाउन ख़त्म हो गया है, हम अपनी फैमिली को लेके, बच्चों को लेके सैर के लिए वादी स्वात आए हैं। बच्चों को खुश देखकर खवातीन ने भी खुशी का इजहार किया। बच्चों के साथ आए हुए हैं, बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं इंजॉय, बड़ा अच्छा लग रहा है। सयाहों ने सुहाने मौसम के खूब मजे लिए। सयाहत से पाबंदी हट गई तो सयाह भी कीचे चले आए। हुसन की वादी स्वात की रौनक बहाल हो गई। कैमरामैन परजंद अली के साथ सैयद शहाबुद्दीन, समा, मरगुजार, स्वात। अब बात करने पर वज़ीर आज़म इमरान खान का महातीर मोहम्मद का शुक्रिया। कहा है कि महातीर मोहम्मद ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय तसल्लुत की मजम्मत की। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि वो कश्मीर के अवाम की हिमायत पर डॉक्टर महातीर मोहम्मद का शुक्रगुजार करते हैं और महातीर ने भारतीय गैर आइनी इक़दाम का साल मुकम्मल होने पर तकरीब में बात भी की है। कश्मीरियों की हिमायत और भारतीय जबर के खिलाफ बात करने पर वज़ीर आज़म इमरान खान का महातीर मोहम्मद का शुक्रिया है। महातीर मोहम्मद ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय तसल्लुत की मजम्मत की और वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि वो कश्मीर के अवाम की हिमायत पर डॉक्टर महातीर मोहम्मद का शुक्रिया अदा करते हैं। और अभी आपको बताएं कि लाहौर में दूसरी शादी का झगड़ा डिप्टी डायरेक्टर वासा की जान ले गया। पुलिस ने पहली बीवी के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया। जहांगीर खान की रिपोर्ट में देखिए। डिप्टी डायरेक्टर वासा के कत्ल की वारदात, पहली बीवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। डिप्टी डायरेक्टर वासा की खुदकुशी की कॉल 15 पर उनकी पहली बीवी ने ही की। ग्रीन टाउन पुलिस उनकी रिहाइशगाह पहुंची तो शाहिद हफीज की लाश के साथ एक पिस्तौल पड़ा था, जबकि बीवी शहला के कंधे पर जख्म का निशान था। पुलिस ने शवाहिद इकट्ठे किए और कत्ल का मुकदमा मकतूल के भाई की मुद्दत में पहली बीवी शहला के खिलाफ दर्ज कर लिया। रात को किसी फंक्शन पे ये गए हुए थे इकट्ठे ही, वहाँ से लेट नाइट वापस आए तो जो इनके भाई हैं जिनकी मुद्दत में FIR दर्ज हुई है, उनका ये कहना है कि इनके पहले भी आपस में काफ़ी जो है वो नाचाकी और झगड़ा वगैरह चलता रहता था, तो शायद इसी तरह का कोई जो है वो बहस मुबासा हुआ है कि जिसके नतीजे में शायद ये वाक़या पेश आया। मकतूल ने दूसरी शादी वासा ही की एक मुलाजिम साजिदा के साथ की थी। मातहत मुलाजिमीन का कहना है कि दूसरी शादी पर मुल्जिमा ने रजामंदी जाहिर की थी। शादी की जो है ना पहली वाइफ ने इजाज़त दी थी, बकायदा UC ऑफिस में जाके साइन करके आई थी, वो कि नहीं थे उसे इजाज़त है, मैं साथ था उस वक्त। पुलिस ने मुल्जिमा शहला को हिरासत में लेकर तफ्तीश का आगाज कर दिया है। जल्द हकायक वाज़े हो जाएंगे। कैमरामैन खुरम फयाज के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।